होंडा ने अपनी बजट सेगमेंट सेडान होंडा अमेज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में मैं होंडा अमेज के वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस गाड़ी में आपको टोटल 3 वेरिएंट ऑफर करा जाता है होंडा की ओर से, बेस मॉडल भी, मिड मॉडल VX और टॉप मॉडल ZX। तो आइए डिटेल में बात करते हैं बेस मॉडल V की। तो बेस मॉडल V से ही कंपनी यहाँ पर आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन देती है। तो प्राइसिंग की बात करें तो बेस मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कॉस्ट रहेगा 8 लाख रुपए, जबकि ऑटोमेटिक का कॉस्ट रहेगा 9.20 लाख रुपए। यानी कि आपको 1,20,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हो बेस मॉडल की। इंजन डिटेल्स की बात करें तो तीनों ही वेरिएंटों में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि है होंडा का ट्राइड एंड टेस्टेड 1200 सीसी का 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन, जो 89 bhp के साथ 110 Nm टॉर्क तैयार करता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 18.65 kmpl से लेकर 19.46 kmpl का माइलेज आपको इस इंजन में क्लेम करा जाता है। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले एक्सटीरियर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, थिक क्रोम लाइन इन फ्रंट ऑफ द ग्रिल, LED टेल लैम्प्स, 14 इंच स्टील व्हील्स विथ व्हील कवर, शार्क फिन एंटेना, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, ब्लैक सैश टेप ऑन बी पिलर। अब बात करते हैं इंटीरियर फीचर की। ब्लैक एंड बेज कलर इंटीरियर, फैब्रिक सीट्स, पियानो ब्लैक फिनिश ऑन स्टीयरिंग व्हील, सिल्वर फिनिश फ्रंट AC वेंट्स, रिमोट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक डोर लॉक एंड अनलॉक, फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन विथ एंटी पिंच फंक्शन, इलेक्ट्रिक एडजस्ट ORVM, मैनुअल AC विथ हीटर, PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7 स्पीड पैडल शिफ्टर, ये केबल आपको CVT में मिलेगी, इंटीरियर रूफ लाइट, 8 इंच टच स्क्रीन विथ वायर्ड एंड वायरलेस एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 4 डोर स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिटेंशनर्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, आइसोफिक एंकर्स, रेयर पार्किंग सेंसर, ABS with EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और मैनुअल डे नाइट RPM। तो ये कुछ फीचर लिस्ट आपको बेस मॉडल में कंपनी ऑफर करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसिंग फीचर्स की। तो ये कुछ मिसिंग फीचर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ये सारे के सारे फीचर आपको बेस मॉडल V में ऑफर नहीं करा जाता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड बेस मॉडल VX की। तो VX की प्राइसेस की बात करें तो मैनुअल का कॉस्ट होने वाला है 9.10 लाख रुपए, ऑटोमेटिक का कॉस्ट होने वाला है 10 लाख रुपीज। डिफरेंस की बात करें तो बेस मॉडल के मुकाबले मिड मॉडल में जाने के लिए मैनुअल में आपको 1,10,000 रुपए खर्चना होगा, और अगर आप मिड मॉडल का मैनुअल को स्किप करके ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 90,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले एक्सटीरियर की। LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, ये आपको निचली वाली मॉडल में मिल नहीं रहा था, यहाँ से आपको मिलना शुरू होता है। 15 इंच सिल्वर पेंटेड अलॉय व्हील्स, निचले मॉडल में आपको 14 इंच की सादे स्टील रिम मिल रही थी व्हील कवर्स के साथ, यहाँ से आपको अलॉय व्हील्स मिलना शुरू होता है। 15 इंच की फ्रंट एंड रेयर मड गार्ड, निचले मॉडल में आपको मड गार्ड ऑफर नहीं करा जा रहा था। तो यही 3 एक्सटीरियर फीचर आपको मिड मॉडल में ऑफर करा जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। एलेक्सा रिमोट एंड स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, 2 फ्रंट USB पोर्ट, निचले मॉडल में आपको केवल एक ही USB पोर्ट मिल रही थी। 2 ट्विटर्स, निचले मॉडल में आपको केवल 4 डोर स्पीकर मिल रहा था, यहाँ पर आपको 4 डोर स्पीकर के साथ 2 ट्विटर्स का सेटअप भी मिल जाता है, यानी कि आपको कंप्लीट ऑडियो सिस्टम मिल जाता है मिड मॉडल में। सैटिन मेटेलिक फिनिश ऑन डैशबोर्ड, मेटेलिक फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, 2 पीस स्मार्ट की, निचले मॉडल में आपको केवल एक स्मार्ट की और एक नॉर्मल की मिल रही थी, यहाँ से आपको 2 पीस स्मार्ट की मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, टच सेंसर बेस्ड स्मार्ट कीलेस एंट्री, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये केवल आपको CVT में ऑफर करा जाएगा। वॉक अवे ऑटो लॉक, इलेक्ट्रिक फोल्ड ORVMs, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल विथ मैक्स कूल मोड, रेयर AC वेंट,
निचले मॉडल में आपको केवल मैनुअल एसी मिल रही थी और निचले मॉडल में आपको रियर एसी वेंट भी ऑफर नहीं करा जा रहा था, जो यहाँ पर आपको मिड मॉडल में ऑफर कर दिया जाता है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, फ्रंट मैप लाइट, लगेज लैंप, आउटसाइड टेम्परेचर इंफॉर्मेशन इन MID। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। लेन वॉच कैमरा, पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स कंट्रोल विथ लाइट सेंसर, रेयर डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स। अब बात करते हैं मिसिंग फीचर्स की। तो फिलहाल आप अपने स्क्रीन पे ये जो फीचर्स देख रहे हो, ये मिड मॉडल VX में कंपनी ऑफर नहीं करती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप मॉडल ZX की। प्राइसिंग की बात करें तो 9.70 लाख रुपए कॉस्ट होने वाली है मैनुअल गियर बॉक्स की, 10.90 लाख रुपए कॉस्ट होने वाली है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। प्राइसेस की तुलना करें तो मिड मॉडल के मुकाबले ZX मॉडल पर मैनुअल ट्रांसमिशन से जाने के लिए आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना होगा और टॉप मॉडल का ऑटोमेटिक अगर लेते हो तो मैनुअल के मुकाबले आपको 1,20,000 रुपए और खर्चना होगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले एक्सटीरियर की। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, 15 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स। निचले मॉडल में आपको 15 इंचेस की एलॉय व्हील्स तो मिल रही थी, परंतु वो सिल्वर कलर की थी। यहाँ पर आपको डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स ऑफर करा जाता है। क्रोम फिनिश आउटर डोर हैंडल्स। निचले मॉडल में आपको बॉडी पेंटेड डोर हैंडल्स मिल रही थी, टॉप मॉडल में आपको क्रोम फिनिश आउटर डोर हैंडल्स ऑफर करा जाता है। तो यही कुछ 3 फीचर आपको टॉप मॉडल में कंपनी ऑफर करती है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको सैटिन मेटेलिक गार्निश ऑन स्टीयरिंग व्हील, सॉफ्ट टच फैब्रिक आर्मरेस्ट ऑन फ्रंट डोर, ये 2 इंटीरियर फीचर आपको ऑफर करा जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड LKAS ऑपरेशन स्विचेस ऑन स्टीयरिंग व्हील, सेफ्टी सपोर्ट सेटिंग ऑन MID और कैमरा बेस्ड ADAS। तो ये थी होंडा अमेज की वेरिएंट्स एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए? तो अगर आप होंडा अमेज को मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लेना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होने वाली है बेस मॉडल भी। आपको 8 लाख रुपए में लगभग सब कुछ कंपनी ऑफर करती है, कुछ भी यहाँ पर आपको मिसिंग मिलता नहीं है। अगर आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो भी आपको गाड़ी में मिल जाता है। LED हेडलैम्प्स चाहिए, टेल लैम्प्स चाहिए, वो भी कंपनी ऑफर करती है। 14 इंचेस की स्टील व्हील मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है वार वेम्स पर। बॉडी कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटेना, ब्लैक एंड बेज कलर इंटीरियर, फैब्रिक सीट, मैनुअल AC विथ हीटर, PM 2.5, केबिन एयर फिल्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8 इंच टच स्क्रीन विथ वाइड एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस भी मिलता है आपको, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स इत्यादि इत्यादि। आपको बहुत सारे फीचर बेस मॉडल में ही कंपनी ऑफर कर देती है। तो अगर आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल चाहिए थी होंडा अमेज की मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, तो आप इसका बेस मॉडल भी उठा सकते हो आंख बंद करके, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। परंतु अगर आप होंडा अमेज को जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स CVT के साथ लेना चाहते हो तो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होने वाली है मिड मॉडल VX। अगर आप प्राइस गैप को देखोगे तो बेस मॉडल V में अगर आप ऑटोमेटिक को लेना चाहोगे तो 1.20 लाख रुपए उसका कॉस्ट रहेगा, और टॉप मॉडल की बात करें तो टॉप मॉडल में भी आपको 1.20 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ेगा। परंतु अगर आप मिड मॉडल VX को ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ लेते हो तो यहाँ पर आपको प्राइसेस कम चुकाना पड़ता है, जो कि है केवल 90,000 रुपए। तो 30,000 रुपए की आपको यहाँ पर बचत हो जाती है। तो यहाँ पर सीधे शब्दों में मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप होंडा अमेज को मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लेते हो तो सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होगा V, और अगर आप होंडा अमेज को CVT गियर बॉक्स के साथ लेना चाहते हो तो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होगा VX। बाकी जो ZX मॉडल है टॉप मॉडल, वो स्पेशली आपको ADAS फीचर्स के साथ मिलेगी, और यहाँ पर आपको राडार नहीं मिल रहा है, कैमरा बेस्ड ADAS मिलेगा जो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती जितना राडार करती है। तो यहाँ पर आप टॉप मॉडल को भूल जाओ। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो V लो, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो VX लो। तो ये था वीडियो का कंक्लूजन, निष्कर्ष। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।